शुरू करते हैं। दरअसल त्रिपुरा की धरती पर 8 बांग्लादेशी गैस टैंकर्स को रोक दिया गया और फिर गूंजा बांग्लादेशी वापस जाओ। ये था भारत के धैर्य का टूटना, जनता का गुस्सा और एक साफ संदेश उन लोगों को जो भारत को अनाप शनाप बकते हैं। और सच्चाई यही है आज की कि बांग्लादेश में हर रोज जो कुछ हो रहा वो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक दिख भी रहा कि तो आई थिंक पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस और मजबूत होंगे, मगर मुझे बहुत से यहाँ खदशात है, खौफ है मुझे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे उसके अंदर चाइना भी आएगा। दोस्तों, हाल फिलहाल में ऐसा लगा कि बांग्लादेश से खबर आनी बंद हो गई, लेकिन पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हमें लगा जरूरी कि हम आपको बताएं। वहां पे जो आने वाला चुनाव है इन द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, वो इन सब चीजों से इंपैक्ट होने वाला है। हिंदुओं का वहां पे क्या हाल है, कौन से नए अटैक्स हिंदुओं पर हो रहे हैं, और आखिर बांग्लादेश की जो उभरती स्टूडेंट लीडरशिप है वो चाहती क्या है। वार का पलटवार जरूर होता है। जब से शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाया गया और मोहम्मद यूनुस ने गद्दी संभाली, उसके बाद से जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ रिश्ते खराब करने की जो शुरुआत की है वो आज अपने अंतिम दौर तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश ने अपने उच्चायुक्त को जो दिल्ली में थे उन्हें वापस ढाका बुला लिया है। यहां तक चाहती हूं कि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं पोस्ट शेख हसीना आउस्टर, तब से मोहम्मद यूनुस को लेकर यही था कि उन्होंने जिस तरह से सत्ता संभाली, 6 महीने के लिए आए थे, लंबा समय लगा दिया, इलेक्शन होने नहीं दिया, रेडिकल्स का इतना ज्यादा मोबिलाइजेशन, फ्री घूम रहे थे, तारिक रहमान की एंट्री होती है, उस्मान हादी की हत्या, और तारिक रहमान को लेकर ये उम्मीद थी कि शायद कुछ, ऑल्दो भारत और बीएनपी के बीच में रिश्ते उस तरह के रहे हैं। भारत विरोधी लोग कैसे बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन इनका इलाज भारत बखूबी कर रहा है। दरअसल खबर में एक ट्विस्ट है। बांग्लादेश में शेख हसीना की अगुवाई वाली जो लोकतांत्रिक सरकार थी, उसके हटने के बाद जो हुआ वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अक्सर अधिकतर तो नहीं 90% हमारे भारत के लोग समझते हैं, पर 10%, हालांकि 10% भी एक बड़ा नंबर है। 10% उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई लोगों को चाइनीज कहते हैं, नेपाली कहते हैं, या डिफरेंट लैंग्वेज से बुलाते हैं, जो कि उनको बहुत हर्ट होता है। उनके अंदर जो देशभक्ति है नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के अंदर, शायद वो उत्तर और दक्षिण के लोगों में कम पड़ जाए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं किस खबर की रेफरेंस बात कर रहा हूँ। खैर, तो त्रिपुरा क्योंकि बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, सो त्रिपुरा से बांग्लादेशी गैस टैंकर्स भारत में एंटर होते हैं, उनको भारतीय सेना इजाजत दे देती है। यही बहुत बुरी बात है, इनसे तो बैन करो, ये भारत से कुछ लेने लायक नहीं है। ठीक है, एंट्री मिलती है उनको, वो भारत में आते हैं, और फिर भारत में वो जब रोड पे जा रहे होते हैं गैस लेने, क्योंकि गैस टैंकर की वो पूरी जो ट्रांसपोर्ट थी, ट्रक थी, वो उससे रिलेटेड था। आप देखते हैं ना कि ऑयल टैंकर, गैस टैंकर की सड़कों पे चलती रहती गाड़ियां, सो वैसी थी। और त्रिपुरा के हमारे भाइयों ने उस टैंकर को रोक दिया जैसे उन्हें पता चला कि ये बांग्लादेशी, और इसके बाद वहीं से उनको वापस भगा दिया गया। लोगों के अंदर इतना आक्रोश था कि हमारे हिंदू भाई जो है वहां पे प्रताड़ित किए जा रहे हैं, सो तुम वापस लौट जाओ, वरना फिर हम तुम्हारे साथ क्या कर देंगे, फिर वो बुरा लगेगा। सो बिना गैस लिए ये 8 जो टैंकर्स थे वो लौट गए, बांग्लादेशी लौट गए। और भारत ने बता दिया कि एक भी मानवता या मदद के नाम पे चीजें जो है पैसे देने के बाद भी बांग्लादेश को भारत नहीं देगा, जो करना है कर लो। तो अब चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान का एक एक्सेस बनने जा रहा है, और इंडिया बहुत खौफजदा है जी। पहले ही वो पाकिस्तान चाइना के एक्सेस से बड़ा खौफजदा था, अब बांग्लादेश भी उसके अंदर आ रहा है, और उधर से बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि जी इंडिया को धमकियां दे रहा है कि आपके 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। दिस इज माई असेसमेंट। और उसके साथ वहाँ और भी सिचुएशन बिगड़ जाएगी, बिकॉज चाइना विल बी ड्रॉन इन उस एरिया में। सो इंडिया के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं ऑन द बॉर्डर। एक पाकिस्तान इज अ चैलेंज, चाइना इज अ चैलेंज, या बांग्लादेश इज अ चैलेंज। और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीज़ों को। वहाँ एक सेंटिमेंट है कि इंडिया हैज टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। अच्छा। वो ग्रेट पावर कैसे हो सकता है अगर नेबर के अंदर ही आपको कोई नहीं मानता तो दुनिया क्या आपको मानेगी। सो आई थिंक इंडिया के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि आप कुछ करें। हम बांग्लादेश के साथ भी करें, अगर पाकिस्तान को वी कांट टीच देम लेसन, बांग्लादेश को तो कुछ करके दिखाएं ना। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ईयर फॉर दिस रीजन, बिकॉज ऑफ व्हाट India has lost one front, India has lost the other front, India has lost the third front. China में भी शिकस्त हो गई,
ये पाकिस्तान से हो गई, अब बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है। और वहाँ बहुत सी सटल सिचुएशन, बहुत से एरिया है जहाँ इंडिया की डिपेंडेंसी बहुत सी है, द सेवन सिस्टर्स। वहाँ अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इंडिया तो इट विल बी लाइक टेयरिंग इंडिया अपार्ट। मैं समझता हूँ कि इंडिया विल टेक सम एक्शन, एंड मेरा अपना ये ख्याल है दैट विल लीड टू, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ करेगा कुछ, बट इट विल ड्रॉ पाकिस्तान इन एंड चाइना इन। चलिए आज के वीडियो में ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे बड़ी खबर दोस्तों जो बांग्लादेश की ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि गुड बाय खालिदा जिया। ये 15 अगस्त 1946 से लेकर 30 दिसंबर 2025 तक आज खालिदा जिया का निधन हो गया। दोस्तों ये जो डेट है इनकी और साल है 1946 का, ये हमने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो इनकी पार्टी है उनके वेबसाइट से लिया है, क्योंकि अलग अलग लोग कोई 47 बोल रहा है, कोई 45 बोल रहा है, कोई 46 बोल रहा है, तो वी वेंट टू द वेबसाइट एंड वी टुक दिस। ग्रेट लॉस फॉर बांग्लादेशी पॉलिटिक्स। देखिए अच्छी चीज लगी मुझे आवामी लीग ने, और ये कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, बीएनपी और आवामी लीग ये कट्टर दुश्मन हैं एक दूसरे के, लेकिन बांग्लादेश आवामी लीग का आप ये देखिए, Sheikh Hasina expresses condolences on the passing of Begum Khalida Zia. I extend my deepest condolences on the passing of BNP chairperson and former Prime Minister Begum Khalida Zia. ये पूरा का पूरा उन्होंने लिख के दिया है, which is a good decent thing to do. दुश्मनी अपनी जगह, अब कोई इंसान है जिसकी जिंदगी चली गई है, so there should be decency at least in that. और यहां पे प्रधानमंत्री मोदी ये लिखते हैं कि deeply saddened to learn about the passing away of former Prime Minister and BNP chairperson Begum Khalida Zia in Dhaka. Sincerest condolences to her family and all the people of Bangladesh. May the Almighty grant her family the fortitude to bear this tragic loss. तो ये फोटोग्राफ्स हैं जब प्रधानमंत्री जी उनसे मिले थे, और ये बता रहे हैं कि साहब ये he went to Dhaka and he met her in Dhaka. तो उसके बारे में वो बता रहे हैं कि 2015 में हम उनसे मिले थे। दोस्तों एनडीटीवी वर्ल्ड की ये स्टोरी है, बर्निंग होम्स, लॉक्ड डोर्स, हिंदू फैमिली वेक्स अप टू हॉरर इन बांग्लादेश। ये हमने परसों नरसों आपको खबर दी थी कि 7 हिंदुओं के घर जला दिए थे और बाहर से कुंडा लगा के तेल डाल के जला दिया कि अंदर जल के वो मर जाएं, बाहर ना आ पाए, फिर वो छत तोड़ के बाहर निकले, किसी तरीके से अपनी जान बचाई। एटलीस्ट 5 हाउसेज ऑफ अ हिंदू फैमिली वर सेट ऑन फायर इन दुमरी तला village in the Muslim dominated nation's Pirojpur district in what is suspected to be a targeted attack on minorities, according to local authorities. The exact cause of the fire has not yet been confirmed. Reports claimed attackers allegedly stuffed cloth into one of the rooms and set it ablaze, causing the fire to spread rapidly through the house. एक घर के अंदर उन्होंने कपड़ा डाल दिया, स्टफ कर दिया और फिर उस कपड़े में आग लगा दी, तो बहुत तेजी से पूरे घर में आग फैल गई थी। अभी तक ये पता लग पाया है, और परिवार के सदस्य उन्होंने बोला है कि ये इनिशियली दे वर ट्रैप्ड इनसाइड एज द डोर हैड बीन लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड व्हेन दे वोक अप टू फायर इन द अर्ली आवर्स। तो दोस्तों ये फिर वही चीज हुई है कि एक हिंदू परिवार देखा, ये 5 घर फूंक दिए, हिंदू परिवार देखा अंदर है तो घर के अंदर पहले कपड़ा डाला, खूब कपड़ा डाला, बाहर से कुंडा मारा, ताला मारा कि वो लोग भाग ना पाए, और फिर आग लगा दी कि अंदर जल के मर